जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो साइंस है, विज्ञान है, उसका क्या देखने वाले हैं 25 वीवीआई क्या देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के लिए मतलब बेहद ही ज़्यादा चांस है कोई एग्जाम में आएगा। और वैसा वैसा क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम 2026 में जो भी एक मंथ बाद होने वाला एग्जाम है उसमें उसमें 90% गारंटी है। इसमें से जो हम आज 25 क्वेश्चन लाए हैं उसमें से आपका जो है 15 क्वेश्चन पक्का आएगा। 90% गारंटी दे कहते हैं कि इसमें से जो आपका है 15 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन पक्का है। 10 क्वेश्चन कर दिए भाई। हाँ, 10 क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि जीवन प्रक्रियाएं क्या है। मतलब जैव प्रक्रियाएं क्या होती है, व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, तो लाइफ प्रोसेस वे वैसा है, यह एक ऐसा क्रिया होता है जब हम जीवन जीते हैं। जीवन जीने के लिए जो भी हम प्रक्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, वो क्या कहलाता है, जैव प्रक्रिया कहलाता है। इसका हम सिंपल सा डिफिनेशन देंगे कि वे क्रिया है मतलब वैसा प्रक्रिया है जिनके द्वारा जीव, कोई भी जीव, जिनके द्वारा जीव में मनुष्य भी आ जाता है, जिनके द्वारा जीव क्या करता है, अपना जीवन बनाए रखता है। जीवन में या फिर जीवन में जो भी मतलब जीवन जीने के लिए मनुष्य जो भी प्रक्रिया करता है, या फिर बोल सकते हैं कि जीवन जीने के लिए जीव जो भी जैव प्रक्रियाएँ करता है, जो भी प्रक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रिया कहते हैं। जैव प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैव प्रक्रिया एग्ज़ाम में जैव मुख्य जीव जैव प्रक्रिया कहता है 3 प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं। पोषण, श्वसन, परिवहन और क्या होता है उत्सर्जन। मतलब पोषण में क्या होता है, पाचन तंत्र ये सब होता है। जब खाते-पीते हैं तो उसमें पोषण में आता है। श्वसन में आता है साँस-उस लेना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, O2 ये सब क्या आता है, श्वसन में आता है। परिवहन में क्या आता है, जब हम पाचन में होगा तब उस परिवहन उनका जो रक्त का परिसंचरण भी तो होगा। उत्सर्जन, जब हम खाना खाएँगे तो उसको पचन जो होगा उसको बाहर भी तो निकालेंगे, इसलिए किसमें पढ़ना है, उत्सर्जन में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम का नियम लिखिए। क्या बोल रहा है कि ओम का क्या लिखे, नियम लिखिए। तो ओम का नियम आता है आपका 5 नंबर में भी आता है और ये क्या आता है 2 नंबर में भी आता है। तो ओम का नियम बोलेंगे कि किसी निश्चित ताप पर बोलेंगे कि निश्चित ताप पर किसी चालक में, निश्चित ताप पर मतलब टेम्परेचर क्या है, निश्चित है, फिक्स्ड है। टेम्परेचर क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो बोलेंगे कि निश्चित ताप पर किसी चालक में कोई तार है, उसमें क्या होगा, प्रवाहित धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसमें जो लगा विभवांतर लगा है, विभव में जितना अंतर है उसका क्या होगा, ये जो होगा समानुपाती होगा। बोलेंगे कि निश्चित ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। सूत्र क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर लिख देंगे। सूत्र भी आप लोग लिख लीजिए, नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। सूत्र क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या है? पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ये बाबू देखो, ये जो है बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये सब जो हम क्वेश्चन है ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें, अन्यथा फिर वंचित हो जाएंगे तो सब क्वेश्चन से, ठीक है। पूछ पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जब एक या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं, न्यू मटेरियल बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब पूछेगा भाई रासायनिक अभिक्रिया तो समझ में नहीं आया, बोलेगा कि भैया हो हम रासायनिक अभिक्रिया समझाओ। तो रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे कि जब एक पदार्थ है या दो पदार्थ है, एक से अधिक पदार्थ, अगर ये आपस में मिलकर आपस में क्या करता है, अभिक्रिया कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया करके नए पदार्थ जैसे H2 और प्लस O2 मिल रहा है तो क्या बना रहा है, H2 बनाता है। क्या बनाता है, H2 बनाता है। देखो दो अलग अलग पदार्थ है, ये दोनों जब मिला तो क्या बना दिया, H2 बना दिया, मतलब जल बना दिया। एक गैस था, दोनों क्या था, गैस था, लेकिन जब दोनों अभिक्रिया करा तो क्या बना था, H2O। बताओ तो जल बन गया। यही कहलाता है, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें आप लोग एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा ताकि नंबर नहीं काटे। H2 प्लस O2 टू बराबर H2O, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, पहली बात तो ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, सबसे पहली बात कि ये जो होता है पेड़ पौधा में होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है पेड़ पौधा में होता है। इसका बोलेंगे कि हरी पौधों द्वारा, हरी जो पौधा होता है, सूखा पौधा नहीं, हरी पौधा में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन पौधे में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा कहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पौधे में होती है, तो वो क्या होती है, हरे पौधे में होती है। क्या होती है, हरी पौधे में होती है। इसका डिफिनेशन बोलेंगे कि हरी पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं होना क्या है, अनिवार्य है।
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब वो रहा है कि हरा पौधा है, वो क्या किया कि प्रकाश की उपस्थिति में क्या किया, प्रकाश की उपस्थिति लिया और CO2 वायुमंडल से लिया और जल क्या लिया, नीचे अंदर से लिया, जमीन से लिया, और ये तीनों मिल क्या था, इसमें मिलकर क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा। इसी क्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा क्या है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि विद्युत धारा क्या है भाई। तो विद्युत धारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन इसका देना है, 2 नंबर में आएगा विद्युत। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। आवेश आवेश का जो प्रवाह होता है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है, यही कहलाता है धारा। धारा मतलब जल धारा है तो जल बह रहा है, तो वायु धारा है तो वायु बह रहा है, तो इसीलिए विद्युत बहता है तो क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, पहले देखिए कोई भी किसी भी चीज का डिफिनेशन लिखेगा, अगर उसका यूनिट है एसआई मात्रक है तो उसका एसआई मात्रक जरूर लिखे ताकि नंबर नहीं काटे। ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाता है, जिसे हम ए से क्या करते हैं, संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा लिखिए। सिंपल सा डिफिनेशन है, अम्ल क्या लिखेंगे, अम्ल लिखेंगे कि घुलनशील जल में घुलनशील आयन को देखो लिखेंगे, जल में H+ आयन देने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जो भी क्या कहता है जल में घुलकर H+ आयन देता है तो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और जो जल में घुलकर OH- आयन देगा वो क्षार कहलाएगा। लेकिन जो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से बना पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। और अम्ल और क्षार आपस में अगर अभिक्रिया करेगा तो वो लवण का निर्माण जरूर करेगा। लवण का निर्माण क्या करेगा, जरूर। जैसे लवण का एग्जाम्पल क्या होगा, NaCl। अम्ल का एग्जाम्पल क्या होगा, HCl क्या है, अम्ल है। NaOH क्या है, जो क्षार है। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के क्या लिखे, प्रमुख भाग लिखे। तो मानव नेत्र के जो मुख्य जो भाग होता है वो कौन होता है, कोर्निया होता है, परितारिका होता है, पुतली पुतली होता है, जो बीच में आंखें के बीच में करिया करिया रहता है वही पुतली होता है। फिर नेत्र लेंस, नेत्र और जो आंख में लेंस लगा रहता है वो कौन सा लेंस रहता है, उत्तर लेंस रहता है। ठीक है। और रेटिना, ये सब क्या है, काफी ज्यादा मुख्य भाग है किसका, आंख का, नेत्र का। किसका, नेत्र का, तो मानव के नेत्र का। शोषण क्या है, पूछ रहे हैं शोषण क्या है। तो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। भोजन की ऑक्सीकरण द्वारा, भोजन के ऑक्सीकरण हुआ उसके द्वारा क्या प्राप्त हुआ, ऊर्जा प्राप्त हुआ, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, CO2। तो देखो CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलता है, तो ये सब एग्जाम्पल लिख देना वहां पर। एग्जाम्पल जरूर लेगा तभी नंबर नहीं काटेगा, अन्यथा नंबर काट लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध जो होता है किन कारकों पर निर्भर करता है। ये जो है आपका 6 नंबर में पूछेगा, बट 2 नंबर में पूछेगा तो इसका सिंपल से लिखेंगे कि प्रतिरोध जो होता है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट, चालक की लंबाई पर, मतलब चालक जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध का उसको सामना करना पड़ेगा धारा को जाने में। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्र मतलब क्या, तार जो है कितना मोटा है, इसका मतलब अनुप्रस्थ क्षेत्र, तार कितना मोटा है। अगर ज्यादा मोटा रहेगा तो उसमें तो धारा गप से चल जाएगा, पार हो जाएगा, सर से पार हो जाएगा। लेकिन जब जितना पतला तार रहेगा उतना ज्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा उसको। ठीक है। क्योंकि उसमें प्रतिरोध जो रखेगा धारा को रोकेगा। तीसरा क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है कि पदार्थ की प्रकृति कैसा है, वो चांदी का है, एल्युमिनियम का है, किसका है। अगर चांदी का रहेगा तो उसमें बहुत ही कम प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध 9 के बराबर होता है। वो चौथा क्या है, तो तापमान पर भी प्रतिरोध जो होता है, तापमान पर भी निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या लिखिए, अंतर लिखिए। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन में अगर अंतर लिखने बोलेगा तो लिखेंगे, और पहले ऑक्सीकरण का डिफिनेशन लिखेंगे और अपचयन का डिफिनेशन लिखेंगे। दोनों का क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिखे चलेंगे। ऑक्सीकरण का डिफिनेशन में लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग एवं क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीजन का वियोग एंड हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों का एग्जाम्पल देकर लिख देना है, हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति क्या है, इसका क्या लिखे, सूत्र लिखे। विद्युत शक्ति क्या है, इसका सूत्र लिखे, सूत्र नहीं सूत्र लिखे। तो विद्युत शक्ति क्या है कि किसी विद्युत उपकरण द्वारा, मतलब कोई भी विद्युत मतलब जो लाइन है, लाइन वाइन का जो उपकरण रहता है,
मशीन रहता है, वो क्या होता है प्रति सेकंड उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं। सीधा लिखेंगे कि ऊर्जा की व्यय की दर को क्या कहते हैं विद्युत ऊर्जा की व्यय की दर को क्या कहते हैं व्यय की दर को क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं। मतलब जितना कितना घर रहा है घटना मतलब यूज कर रहे हैं प्रति एक सेकंड में, उसे क्या कहते हैं व्यय की दर। प्रति देखो लिखेंगे विद्युत ऊर्जा की व्यय की दर को क्या कहते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है विद्युत शक्ति को पी से इंडिकेट किया जाता है, और भी बराबर क्या होता है विभवांतर हो जाता है, और आई क्या होता है धारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु किसे कहते हैं, सो उदाहरण हमको बताइए। धातु क्या कहते हैं किसे कहते हैं, हमको दो उदाहरण दीजिए। तो धातु का सिंपल सा डिफिनेशन है कि वे तत्व जो उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं अच्छे चालक होते हैं। जो टेम्परेचर और जो विद्युत लाइन होता है उसके क्या होता है अगर अच्छे चालक है, लाइन का क्या है अच्छा चालक है, लाइन एकदम सन से आ जा रहा है, बहुत तेजी उसमें लाइन का गमन हो रहा है, टेम्परेचर का बहुत अधिक गमन हो रहा है, वो क्या होता है धातु कहलाता है। तथा जिनमें अधातु वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। तो भाई अधातु वर्धनीयता क्या है तो आधार तो वर्धनीय की इसे कहते हैं जिसे हम पीट पीट कर अगर चादर के समान बहुत ही बहुत पतला कर सकते हैं, उसे हम आधात वर्धनत्य कहते हैं। बट अगर तन्यता की बात किया जाए तो तन्यता में अगर क्या कर सकते हैं कि पीट मतलब उसको जितना से ज्यादा तीर कर जितना ज्यादा लंबा कर सकते हैं उसे 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 क्या कहते हैं हम तन्यता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा लोहा, तांबा, सोना में क्या होता है सबसे ज्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है, उससे हम लगभग 10 ग्राम में क्या कर सकते हैं 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधातु किसे कहते हैं। अधातु का सिंपल सा बेस सभी को पता रहता है, ठीक है। वे तत्व जो उष्मा विद्युत के क्या होते हैं कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब उसमें प्रवाहित नहीं हो पाते हैं विद्युत ज्यादा, और कोई होता है अपवाद में, वो तथा चमक भी नहीं होता। अधातु में क्या होता है कब चमक होबे नहीं करता है, अधातु कहलाते हैं। उदाहरण क्या होता है गंधक, कार्बन। अधातु के लिए क्या होता है सभी गैस क्या होता है अधातु, जितना भी गैस है वो सभी क्या होता है अधातु होता है। ये याद रखिएगा कि सभी गैस क्या होते हैं अधातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग क्या है। जंग क्या है, जंग कैसे लगता है, जंग क्या है ऐसे पूछता है, ठीक है। तो जंग क्या है कि जब लोहा लोहा जो है लोहा है जो लोहा क्या कहता है वायु की जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन एवं नमी के संपर्क में आकर अगर ऑक्सीकरण कर लेता है तो उस पर क्या कहता है उस पर परत बना लेता है। लाल भूरी क्या बनाता है लेता है परत बना लेता है, उसी परत को हम लोग जंग के नाम से जानते हैं। जैसे लोहा है, जैसे साइकिल है, वो क्या करे उसको मान लीजिए पानी से भीग जाती है और कुछ दिन तक भींगा रह गया और उसमें क्या होगा ऑक्सीजन से मिलकर क्या करेगा वो ऑक्सीकरण करेगा। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा वो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा चित्ती धर गया, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं देहाती भाषा में चित्ती धर गया, साइकिल क्या अरे चित्ती धर लिया रे। लाल भूरी परत के क्या परत धर लेता है जिसे हम क्या कहते हैं जंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षारण मतलब जो जंग लगता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। संक्षारण रोकने की दो विधियां लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि संक्षारण रोकने की दो विधियां निम्नलिखित हैं। फर्स्ट में लिखेंगे गैल्वेनीकरण और दूसरा लिखेंगे पेंट या तेल लगाना। गैल्वेनीकरण क्या होता है कि लोहे पर क्या करते हैं हम जस्ता की क्या करते हैं परत चढ़ाते हैं, जैसे हम पेंट करते हैं उसी तरह का यह भी होता है। लोहे पर हम क्या करते हैं जस्ता की परत चढ़ाते हैं। पेंट लगाते ही है। तेल लगाना, और अगर उस पर तेल लगा देंगे तो वो क्या कहता है वायु और नमी से क्या हो जाएगा बचाव हो जाएगा। इसी हम संचारण रोकने की विधि कहते हैं। संचारण क्या होता है वही जंग को क्या कहते हैं संचारण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर लेंस की क्या लिखिए परिभाषा लिखिए। उत्तर लेंस की परिभाषा सिंपल सा होता है। उत्तर लेंस से तो भाई को बहुत ज्यादा भी आया है, ठीक है। उत्तर लेंस होता क्या भाई, तो जो लेंस समानांतर प्रकाश किरणों को अभिश्रित कर मतलब क्या कर अभिश्रित मतलब फैला कर नहीं, एक बिंदु ऐसे से जा रहा है समानांतर किरण है, अभिश्रित कर दिया और एक बिंदु पर लगा क्या कर देता है केंद्रित कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं उत्तर लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का क्या लिखे उपयोग लिखिए। पूछा है अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का क्या लिखिए एक उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का एक उपयोग क्या होता है वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है तो वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग बहुत सारे अर्थों में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, बाल बनाने में, ये सब में किया जाता है, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, तो लिखेंगे सिंपल सा डिफरेंस कि प्रकाश किरण का किसी भी सतह से टकरा कर जैसे आ रहा है सूर्य प्रकाश किरण इस सतह से टकराया और परावर्तित हो गया,
और उसी माध्यम में क्या हो गया, लौट हो गया, या इसे उसी माध्यम में लौट गया, तो इसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है भाई। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम से जैसे 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 वायु से क्या जाएगा, वायु से अगर जल में जाएगा, इस जल में जाएगा तो ये क्या हो गया, ये अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है। जब इसमें जाएगा तो वायु से जब जल में जाएगा तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वायु की अपेक्षा। उसकी गति, प्रकाश की जो गति हुई जल में, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के भी अपवर्तन के जो होते हैं दो नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का कोई एक दोष लिखिए। तो मानव नेत्र के जो होते हैं तीन चार दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अभिमुखता, ये चार दृष्टि दोष होते हैं। तो इसमें कोई सा एक दृष्टि दोष लिख देंगे, निकट दृष्टि दोष पूछे है कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो मायोपिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण लिखिए। दो नंबर में पूछ देगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इससे क्या कारण है, लिखिए। तो बोलेंगे कि जब व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, यहाँ सा सिंपल डिफिनेशन है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि में जो दोष में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, कंफ्यूजन आता है कि कौन सा निकट दृष्टि दोष है, कौन सा दूर दृष्टि दोष है। हम यहाँ पर सिंपल सा ट्रिक बताते हैं कि जिसमें निकट लगा रहा है, जिस दृष्टि दोष में निकट लगा रहा है, उसमें हम समझ जाएंगे उसको क्या हो रहा है, निकट की वस्तुओं क्या हो रहा है, उस इसको क्या कर रहा है, लुक रहा है। लेकिन जो दूर दृष्टि दोष है उसमें क्या कर, दूर की वस्तुओं को लुक रहा है। निकट दृष्टि दोष है, निकट निकट नाम है तो क्या होगा, निकट की लुक रहा है, दूर की नहीं लुक रहा है। लेकिन अगर जब दूर नाम है तो उसमें क्या है, दूर की लुक रहा है, बट क्या रहा है, निकट निकट की नहीं लुक रहा है। इसी ऐसा ठीक है। तो निकट दृष्टि का बोलेंगे कि जब व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती है, जो दूर दूर होते हैं, वो वस्तु ज्यादा धुंधली दिखाई देती है, मतलब अच्छी से दिखाई नहीं देती है, तो उसे क्या कहते हैं, इसी दोष को निकट निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसे मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को किससे दूर किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष को, निकट है तो किया भी है, निकट, ठीक बता देते हैं एक आप लोगों को, निकट और क्या है, दूर। इसमें भी कंफ्यूजन आता है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है और दूर दृष्टि दोष को किस लेंस के चश्मे द्वारा दूर किया जा सकता है। तो देखेंगे कि निकट क्या है, एक क्या होता है, अवतल लेंस होता है, अवतल, अवतल, फिर क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, दो लेंस होता है, अवतल और उत्तल। तो देखेंगे निकट दृष्टि दोष है भाई, तो निकट में कितना अक्षर है, एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर। तो तीन अक्षर है, तो मतलब जो चार अक्षरों का होगा वो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष का। और दूर है, दो अक्षर का है, तो दो एक आगे तीन, तो दूर दृष्टि का कौन हो जाएगा, उत्तल लेंस। सीधा सीधे ट्रिक से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बनाने में काम आएगा, ठीक है। कारण इसका क्या है भाई, निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है, तो निकट दृष्टि दोष के कारण है कि नेत्र गोलक का क्या होता है कि समान से अधिक अगर लंबा हो जाना। नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र के अंदर नेत्र गोलक होता है, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, मान लीजिए इतना है, इसके मान लीजिए ऐसे गोल है, इससे क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, इससे हो जाता है, तो इसका कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, जब फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगा, मतलब यहाँ तक फोकस दूरी है तो यहाँ तक नहीं देख पाएगा वो, इससे अगर आगे जाएगा तो यहाँ तो धुंधला दिखेगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन किसे कहते हैं, पाचन का महत्व क्या है। तो भाई पाचन का बहुत सारा महत्व है। पाचन किसे कहते हैं, पहले ये जान ले। तो भोजन को, जब हम भोजन अंदर लिए, तो भोजन जो क्या था, जटिल अवस्था में था, तो उससे क्या हुआ कि अंदर गया जब पेट में, उसे सरल हुआ, उसको तोड़ा गया, किसके अंदर जो पाचन तंत्र है उसके द्वारा क्या गया, तोड़ा गया, उसको घुलनशील गया, मतलब मिक्सी बसन बनाया गया, उसका अवशोषण हुआ, और ये अन्य विटामिन पदार्थों को क्या हुआ, कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, मतलब वो क्या, पाचन हुआ, ठीक है। और पाचन का क्या महत्व है भाई, तो पाचन का बहुत महत्व है। पाचन का महत्व यह है कि पाचन द्वारा जो प्राप्त पोषक तत्व होता है, वो शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब पाचन हुआ, खाना खाए, पास पच गया, उससे क्या होगा, पोषक तत्व प्राप्त होगा, पोषक तत्व प्राप्त होता होगा तो हमारे शरीर को क्या करेगा, पुष्टि करेगा, और वृद्धि और विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो श्वसन जो होते हैं, श्वसन क्या होता है कि भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन होता है, एक क्या होता है, अवायवीय, अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन जो होता है क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, अवायवीय, ऑक्सीजन, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। लेकिन वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। तो मनुष्य क्या करता है, अवायवीय श्वसन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्सर्जन,
उत्सर्जन क्या है इसका महत्व लिखिए। तो उत्सर्जन जो भाई पूछ रहा है कि उत्सर्जन क्या है इसका क्या लिखिए आप, महत्व लिखिए। तो उत्सर्जन क्या है कि शरीर में जो उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, आप लोग बोलेंगे कि अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से आए भाई, जब हम लोग खाना खाए तो थोड़ी ना सब बच जाएगा, कुछ कुछ तो मतलब नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा, अब शरीर के लिए क्या हो जाता है, अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है। तो उसी को हम बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा, तो उसी को बाहर निकालने के लिए जो भी प्रक्रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि उत्सर्जन से जो शरीर होता है वो विषैले पदार्थों से क्या होता है, मुक्त रहता है, और आंतरिक संतुलन क्या होता है, बना रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है, उत्सर्जन से क्या होता है, आंतरिक संतुलन क्या होता है, बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है कि पौधों में परिवहन क्या है? पौधों में परिवहन क्या है? तो पौधों में जल, खनिज लवण तथा भोजन का एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाया जाना ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। परिवहन में क्या होता है कि जाइलम होता है, एक क्या होता है फ्लोएम, दोनों ऊतकों द्वारा परिवहन जो होता है किया जाता है। पौधों में जल, खनिज लवण तथा भोजन, पौधों में जल, खनिज लवण तथा भोजन का एक भाग से, यहाँ से भोजन, जल, खनिज लवण है, यहाँ से एक भाग से दूसरे भाग में किया, तो इसे ही क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। परिवहन किसमें होता है, तो पौधों में होता है। ठीक है, यह क्रिया जाइलम एवं फ्लोएम ऊतकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता की परिभाषा दीजिए। तो अनुवांशिकता का क्या है, सिंपल सा परिभाषा है कि माता पिता के गुणों, माता